पद्मश्री सम्मान प्राप्त इंद्रजीत साहब जी से, जो कि आईपीएस फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर रह चुके हैं और इनको पद्मश्री सम्मान प्राप्त हुआ है। आइए बात करते हैं उनसे, क्योंकि उन्होंने पंजाब में काफ़ी सेवा दी आपने। क्या कहेंगे सर? पहले तो स्वागत करता हूं आपका, न्यूज़ 18 पर स्वागत है आपका। इस सम्मान को लेकर जो आपको मिला है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस बात पर बात करने की इजाज़त दी। भारत वर्ष ने मुझे बहुत बड़ा इनाम दे दिया है। भारत सरकार ने मेरा सम्मान किया है। मैं आभारी हूँ भारत सरकार का, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का, कि उन्होंने हमारे जैसे कूड़ा उठाने वाले को ये सम्मानित किया। पीछे इस संबंध में एक दो अखबारों में मैंने देखा, उन्होंने बोला कि ये डीआईजी अब कूड़ा उठाने का काम करता है और इज क्लीनिनेस वॉरियर। अपना पुलिस का काम इनको रिटायरमेंट के बाद अब ये क्लीनिनेस वॉरियर बन गए। उनको ये अच्छा लगा या बुरा लगा कि ये रिटायरमेंट के बाद डीआईजी गंदगी उठाने का काम क्यों कर रहा है। कुछ लोग कहने लगे कि ये पागल है, बूढ़ा हो गया। तो बूढ़े होके इंसान पागल हो जाते हैं। 60 आ गया, 60 साल के बाद। मैं तो 88 साल का हूँ, मैं तो डबल 60 आ गया हूँ। लेकिन मेरे मन में पक्का था कि ये कूड़ा होना नहीं चाहिए। इतना चंडीगढ़ की मशहूरी बचपन से सुनी थी जी। चंडीगढ़ ब्यूटीफुल, चंडीगढ़ ब्यूटीफुल, चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी, चंडीगढ़ बहुत सुंदर शहर है, दुनिया का नंबर 1 है ये। फिर रिटायरमेंट के बाद हमने देखा कहीं ना कहीं कूड़ा पड़ा है। इतनी सुंदरता, फिर वो उसमें कूड़ा क्यों आ गया? पर आपको उस समय लोग बोलते नहीं थे कि पुलिस वाला है या फिर झाड़ू वाला है? जो कि कई लोगों ने आपको बोला कि झाड़ू वाला, पुलिस वाला नहीं, झाड़ू वाला। आपको बाद में उसी झाड़ू वॉरियर के नाम से बुलाया गया। हाँ, मुझे रूम वॉरियर कहने लगे और पेपरों में आया था जी। यह झाड़ू लेकर सफाई करता है, जो कि एक पुलिस वाले को शोभा नहीं देता। सफाई तो जिसका काम उसी को साझे, और करे तो ढींगा बाजे। जी। जिसका काम है वो करें। वो तो करते ही थे, मुझे पूरा पसंद नहीं था। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा जगह मिल जाती जो साफ करना मुझे ज़रूरी समझता था मैं। तो मैंने किसी मेरे कहने पर कोई सफाई नहीं करता, तो मैं खुद ही वो सफाई करने लगा। मगर आप महकमे के सबसे बड़े अफसर थे, तो आपको देख के जो छोटे अफसर हैं वो भी कहीं ना कहीं एक प्रोत्साहित होते होंगे कि साहब कर रहे हैं तो चलो हम भी करते हैं। ऐसा होता था क्या? ऐसा तो हमारे टेररिज्म के ज़माने में हमारे डीजीपी केपीएस गिल थे जी। वो 95 के करीब उन्होंने बोला कि अब तो टेररिज्म का ज़माना नहीं रहा, वो टेररिज्म का काम, पुलिस का काम ख़त्म हो गया है जी। इसलिए पुलिस को झाड़ू उठा लेना चाहिए और समाज सेवा के तौर पर सड़कें साफ करनी चाहिए। ऐसे हुआ भी, तो उससे भी मेरे मन में प्रभावित हुआ कि समाज की सेवा करनी है, किसी भी रूप में हो, चाहे झाड़ू लेकर करें, चाहे कानून की सेवा करते हुए करें, पब्लिक सर्वेंट के तौर पर करें। लोक सेवा करनी है तो पैसे लेकर में सेवा करें, और जब पैसे मिलने बंद हो जाएं या जब कम हो जाएं पेंशन के तौर पर,
तो वैसे सेवा करें, बिना पैसे के, बिना नौकरी के। मैं इस आइडिया से कि जब नौकरी शुरू की, मेरी तनख्वाह 750 थी। अभी मुझे 1.25 रुपया पेंशन मिलती है। जी। तो मन में मैं समझता हूँ कि मैं पूरा इंसाफ नहीं कर रहा, लोगों का पैसा हमें मिल रहा है जिससे हम कुछ भी नहीं करते, कोई काम नहीं करते। आप जैसे अगर और इस देश में अफसर होते तो इस देश का और जल्दी से भला हो सकता था। आपसे थोड़ा जानना चाहूँगा कि सिद्धू जी थोड़ा बताइए, 1964 बैच के आप अधिकारी रहे हैं, थोड़ा अगर कुछ बात हमारे साथ साझा कर सकें, क्योंकि एक 1964 बैच का अधिकारी 2026 में उसको पद्मश्री सम्मान प्राप्त हो रहा है। क्या आप अपनी बात रखना चाहेंगे? मुझे बहुत खुशी है सम्मान मिलने की, पद्मश्री मिलने की, और मैं उन लोगों का आभारी हूँ, धन्यवादी हूँ जिन्होंने मुझे इस योग समझा, इस काबिल समझा। खास तौर पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का, मोदी साहब का, जिन्होंने मुझे ये सम्मान देने की कृपा की। मैं अपने सच्चे दिलों से जिस आशा से लेकर मुझे इनाम मिला है, सम्मान मिला है, उसी लाइन पर सेवा करता रहूँ। अंत में अगर कुछ पंजाब के लिए कहना चाहें आप? पंजाब में तो मेरे से पहले हमारे गुरु कह गए हैं, गुरु नानक जी ने बोला है सब सिखों के लिए कि पवन गुरु, पानी पिता, माता तरत भात। अगर कायनात को, अगर जिंदगी को कायम रखना चाहते हैं आप, तो हवा पानी दूषित मत होने दें। जी। ये ज़मीन, ये धरती माता, जिस भारत में भी भारत माता कहते हैं, इसको दूषित मत करो, ना ही होने दो। कोई कूड़ा करकट फेंक के उसे समझाओ कि यह गलत हो रहा है। तो मैं भी इस आशा से सबको बेनती करूँगा कि बलहारी कुदरत बसिया, तेरा अंत न जाई लगे। भगवान ने हमें साफ सुथरा माहौल दिया है, उसे साफ सुथरा रखें। कोई भी सज्जन उसे गंदगी फैलाने की कोशिश न करे, बेशक पानी हो, हवा हो, ज़मीन, धरती माता हो। तो शुक्रिया। मैं ज़्यादा नहीं कर सकता, जितना कर रहा हूँ तुम्हारे सामने। देखो, जो आपने जो भी किया वो काबिल तारीफ है। हमें समय देने के लिए शुक्रिया। तो आपने सुना पद्मश्री सम्मान प्राप्त कर चुके इंद्रजीत सिद्धू जी को, जो कि 1964 बैच के अधिकारी रहे, फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर रहे, और उन्होंने बहुत कुछ किया। और सबसे बड़ी बात, सफाई के क्षेत्र में उन्होंने विशेष योगदान दिया, और इसीलिए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मान दिया।